नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे टीम आयाम के यूट्यूब चैनल आयाम पर। हमने जो पहले एक टॉपिक पढ़ा था राजस्थान भूगोल का, राजस्थान की स्थिति विस्तार, उसको हमने टॉपिक को पूरा कर लिया था। अब उससे आगे हम देख रहे हैं टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, लगातार आपके कॉल और मैसेज मेरे को मिल रहे थे। थोड़ा सा क्या चोटिल हो गया था, इसलिए इतने दिन वीडियो डाल नहीं पाया। अब हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। राजस्थान भूगोल में जो अपना एक टॉपिक हो गया था स्थिति विस्तार, जो नए भाई लोग जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वाले जो वीडियो है वो देख ले और हमारे साथ हो जाए। अब अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों, लॉकडाउन के बावजूद हमारे पास सीमित संसाधन है, उसके बाद भी हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो आप अपना नोटबुक और पेन पेपर या नोटबुक जो भी है लेके बैठें ताकि आप अच्छे सुव्यवस्थित नोट्स बना सकें। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान भूगोल का अपना दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश क्या है? भौतिक प्रदेश अपने जो राजस्थान की स्थलाकृति है उसकी बनावट के आधार पर हम उसका भौगोलिक अध्ययन करेंगे। जैसे देखो, ये अपना, इसको हमने 4 भागों में बांट लेते हैं हम। पहला है पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश। पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश, ये 2 नंबर हो गया। अरावली प्रदेश, ये अपना 3 नंबर। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये 4था नंबर अपना। दक्षिण पूर्वी पठवारी प्रदेश। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हमने इस अपने जो राजस्थान है, पूरा राजस्थान की जो अपनी भूमि है उसकी बनावट के आधार पर, उसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हमने इसको 4 भागों में विभाजित कर दिया। इसकी भौगोलिक विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। तो हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया इसको। देखो, ये पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश, ये अरावली प्रदेश, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हमने जो राजस्थान है अपना, पूरे राजस्थान को 4 भागों में विभाजित कर के इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखो दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, बात करते हैं हम पहले पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश। कई जगह मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है। जो अपना पहला भाग है, ये अपने राजस्थान का जो पहला भाग है अपने अभी देखा था, इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। ये रेगिस्तानी प्रदेश, सिर्फ इतने से रेगिस्तानी प्रदेश जो अपना पहला भाग है इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए, पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश जो अपने राजस्थान का भौतिक प्रदेश पहला है, रेगिस्तानी प्रदेश, इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये जो रेगिस्तानी प्रदेश है इसमें राजस्थान या कुल राजस्थान की लगभग 58%, कुल राजस्थान का लगभग 58% क्षेत्रफल पाया जाता है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है अपने 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। उसका 58% क्षेत्रफल जो रेगिस्तानी प्रदेश है, हम पढ़ रहे, हमने जो 4 भागों में बांटा, पहला भाग है, इसके अंतर्गत अपने आ जाता है 58% क्षेत्रफल। और राजस्थान की जनसंख्या की बात करें, राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या, राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या है जो रेगिस्तानी प्रदेश में निवास करती है। देखो दोस्तों, आगे देखते हैं। ये अपने
जो भारत का रेगिस्तान, भारत में जो भी रेगिस्तान है ना, भारत के कुल रेगिस्तान का 61.11%, या कई जगह मिलता है 12%, 62%, सॉरी, पूरे भारत में जो भी रेगिस्तान पाया जाता है उसका 61.11% रेगिस्तान राजस्थान में पाया जाता है। भारत के कुल रेगिस्तान का 61.11% जो क्षेत्रफल है, वो रेगिस्तान है, वो राजस्थान में है, राजस्थान में। तो दोस्तों वापस देखो, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जो 58% क्षेत्रफल है जो रेगिस्तानी प्रदेश में, राजस्थान की जो 40% जनसंख्या है वो रेगिस्तानी प्रदेश में निवास करती है। भारत के कुल रेगिस्तान का 61.11% जो राजस्थान में रेगिस्तान प्रदेश है जो राजस्थान में आता है। तो ये रेगिस्तानी भाग है, इसमें जो भी भारत का टोटल, मान लो भारत में कुल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो उसमें से 61.11% क्षेत्रफल है जो रेगिस्तान है वो राजस्थान में आ जाता है। अब देखो दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। ये जो रेगिस्तानी भाग है ना, रेगिस्तानी भाग, ये अपने ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही भाग है। दोस्तों जो राजस्थान में अपने इधर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जो भी ये इलाका है रेगिस्तानी प्रदेश, ये ग्रेट पेलियो आर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही भाग है, उसका ही अंश है। इसको, इस पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश को हम फिर और 4 भागों में बांटते हैं। रेगिस्तानी प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं। अभी इसके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। पहला भाग है महान मरुस्थल, इसको इर्ग कहते हैं। जोधपुर, जैसलमेर में ये फैला हुआ है। दूसरा जो चट्टानी मरुस्थल है उसको हमादा कहते हैं, हमादा, जैसलमेर, आंशिक जोधपुर और बाड़मेर में फैला हुआ। तीसरा है पथरीला, पथरीला मरुस्थल जिसे हम रेंग कहते हैं। चौथा है लघु मरुस्थल जिसे हम रन कहते हैं। देखो दोस्तों, जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है, मरुस्थली प्रदेश है अपना, उसको हम 4 भागों में दोबारा बांटते हैं। ये प्रश्न अभी कई बार पूछे गए हैं। महान मरुस्थल मतलब इर्ग, इर्ग जिसको भौगोलिक भाषा में इर्ग कहते हैं, काफी क्षेत्रों में फैला हुआ। चट्टानी मरुस्थल, जहाँ चट्टानी प्रकार की जो जमीन होती है, भूमि होती है, चट्टानी भूमि होती है, उसे हमादा कहते हैं। और जहाँ पथरीली मरुस्थल, जिसे जो खेत होता है, रेत की मिट्टी होती है, उसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उस तरीके का जो पथरीला मरुस्थल है उसे रेंग कहते हैं। और लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल क्या होता है कि जो मरुस्थल होता है उसमें जो छोटे छोटे खड्डे होते हैं, उनमें क्या वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है। वर्षा का पानी इकट्ठा होने के बाद वहाँ दलदल सा बन जाता है, जिसे हम रन कहते हैं। तो ये हो गया चौथा प्रकार, रन। देखो दोस्तों, एक बार वापस इसका वापस देखते हैं। एक बार पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थली प्रदेश हम पढ़ रहे थे। जो पहला भाग है अपना भौतिक प्रदेश, प्रथम अपने जो राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेश में बांटा था, इसका हम प्रथम भाग है पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले देखो, कुल राजस्थान का जो 58% क्षेत्रफल है जो पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आ जाता है। राजस्थान की 40% जनसंख्या आबादी है जो इस पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में निवास करती है। भारत के कुल रेगिस्तान का 61.11% राजस्थान में निवास करता है, मतलब राजस्थान में आ जाता है क्षेत्रफल। कुल भारत में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 61.11% क्षेत्रफल राजस्थान में स्थित है।
ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये ग्रेट पेलियोआर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही भाग है। ये जो मरुस्थल है अपने राजस्थान में, ये अपने मरुस्थलीय रेगिस्तान है, ये ग्रेट पेलियोआर्टिक अफ्रीकी मरुस्थल या रेगिस्तान का ही भाग है। रेगिस्तान को हम फिर आगे 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। महान मरुस्थल जिसे इर्ग कहते हैं, चट्टानी मरुस्थल जिसे हमादा कहते हैं, पथरीला मरुस्थल जिसे रेग कहते हैं, लघु मरुस्थल जिसे रन कहते हैं। देखें दोस्तों, इससे आगे देखते हैं। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, वर्षा, पहला टॉपिक वर्षा। 20 से 25 सेमी यहाँ वर्षा होती है रेगिस्तानी भाग में। यहाँ मीठे पानी का जो नलकूप है जिसे चांदन नलकूप कहते हैं, इसे थार का घड़ा भी कहते हैं, जो जैसलमेर में स्थित है। देखो दोस्तों, एक है अपने आक्कलवुड फॉसिल पार्क। आक्कलवुड फॉसिल पार्क मतलब जो जीवाश्म है उनका संग्रहालय बनाया गया है। जीवाश्म जैसे जो कहीं डायनासोर की हड्डियां मिली है, कहीं कुछ मिला है, जो भी जीवाश्म है उनका ये संग्रहालय अध्ययन करने के लिए एक संग्रहालय बना दिया, म्यूजियम, आक्कलवुड फॉसिल पार्क, जो जैसलमेर में है। जैसलमेर में स्थित है। आगे देखो दोस्तों, एक इधर बांगड़ क्षेत्र, प्राचीन जलोढ़ क्षेत्र, जहां नदियों का पानी नहीं पहुंचता है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, बांगड़ प्रदेश से शेखावटी, राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था अभी जस्ट जो पिछला एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसमें बांगड़ प्रदेश का नाम आ जाए तो जैसलमेर, वांगड़ आ जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और बांगड़ क्षेत्र प्राचीन जलोढ़ क्षेत्र जहां नदियों का पानी नहीं पहुंचता उसे बांगड़ क्षेत्र कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों स्पेशली। और क्या है दोस्तों, इसमें रन या टाट, रन वैसे पढ़ लिया था, रन या टाट किसे कहते हैं दोस्तों? वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें रन या टाट कहलाती है। दोस्तों जो गड्ढे होते हैं ना, उसमें पानी, वर्षा का पानी भर जाता है, दलदला सा हो जाता है, इसे रन या टाट कहते हैं। अभी पटवार, जो पिछली पटवार एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, थोप, बाप, कन्नौड़, बरमसर, ये रन के नाम है। ऐसे जहां छोटे छोटे जो वर्षा के टाइम जो गड्ढे बन जाते हैं उनमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, थोब, बाप, कन्नौड़, बरमसर, ये जो जैसलमेर बाड़मेर के इलाके हैं, गांवों के नाम है जहां ये रन या टाट पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि अभी जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती है। तो उसमें देखो, जो गड्ढे खोदकर पानी इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों गड्ढे खोदकर जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसे जोहड़ कहते हैं। ये जैसलमेर में तकनीक जो जैसलमेर में प्रचलित है। एक और पूरा वापस देखते हैं दोस्तों। पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में मरुस्थलीय प्रदेश, वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर, मीठे पानी का नलकूप है, चांदन नलकूप जिसे धार का गड़ा कहते हैं, जैसलमेर में स्थित है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। बांगड़ क्षेत्र प्राचीन जलोढ़ी क्षेत्र जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुंचता है, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है।
रन या टाट। वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें रन या टाट कहलाती है, जो पानी इकट्ठा हो जाता है। एक ये इनके रन के उदाहरण है, ये रन के उदाहरण है थोप, बाप, कन्नौड़, बरमसर। अब गड्ढे खोदकर पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसे खेती की जाती है, जिसे जोहड़ कहते हैं। वर्षा आ गई, उससे पहले गड्ढे खोद लिए और उनमें पानी इकट्ठा हो गया, उस पानी से वो सिंचाई कर लेंगे, उसे कहते हैं जोड़। एक दोस्तों इधर है भूगर्भीय जलपट्टी। भूगर्भीय जलपट्टी या इसे लाठी सीरीज भी कहते हैं, लाठी सीरीज। इसमें क्या होता है, ये उपजाऊ जमीन है जिसमें क्या श्वेण घास पाई जाती है, श्वेण घास। दोस्तों ये एक पॉइंट है भूगर्भीय जलपट्टी, जहां जिसे लाठी सीरीज भी कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं, इसमें श्वेण घास पाई जाती है। ये उपजाऊ जमीन है जो भूगर्भीय जलपट्टी के नाम से जानी जाती है, इसे श्वेण घास पाई जाती है। एक और दोस्तों वापस देखते हैं, वर्षा 20 से 25 सेंटीमीटर। मीठे पानी, ये मीठे पानी का जो नलकूप है, चांदन नलकूप ठार का गड़ा कहते हैं, जो जैसलमेर में स्थित है। आकुल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है, जो जीवाश्म का संग्रहालय है, जो म्यूजियम है। बांगड़ क्षेत्र, प्राचीन जलोढ़ क्षेत्र जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुंचता, बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। रन या टाट, वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलें रन या टाट कहलाती है। उदाहरण है रन या टाट के थोब, बाप, कन्नौड़, बरमसर। गड्ढे खोदकर पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसे सिंचाई की जाती है, वो जोहड़ कहलाती है, जोहड़ पद्धति कहलाती है। एक भूगर्भीय जलपट्टी है जो लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है, जहां श्वेण घास पाई जाती है। दोस्तों एक थोड़ा सा और आगे देखते हैं। एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप मतलब अगर आप कभी इधर जैसलमेर, बाड़मेर या नागौर के आसपास क्षेत्र में गए हुए, आपने खेतों में देखे होंगे ऐसे दोरों पे जो ऐसे लाइनिंग बनी होती है, उसे बालू का स्तूप कहते हैं। तो इनके बालू का स्तूपों के भी कई प्रकार है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहला देखते हैं बरखान ओब्लिक अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ये दोस्तों ये ऐसे होते हैं अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार के होते हैं। दूसरा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ कैसे होते हैं दोस्तों, जो वायु के समानांतर बनते हैं, वायु के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप जो अनुप्रस्थ कहलाते हैं। तीसरा है रेखीय या अनुदैर्ध्य, रेखीय अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये वायु के समानांतर, जो बनते हैं वो कहलाते हैं रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। एक है नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क मतलब अपन देखते हैं कई बार तो आगे से आगे जुड़े रहते हैं, ऐसे बहुत लंबे समय, लंबे कई दूर तक देखते हैं। जो रेत होती है उस पर ऐसी डिजाइन जो दोरों के रूप में कई लंबी दूर तक एक साथ बनी हुई होती है, उसे कहते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। एक है तारा बालू का स्तूप, जो तारे के समान, अपन को ऐसा लगता है ना, ऐसे तारों के समान जो स्थलाकृति बनती है, उसे कहते हैं तारा बालू का
स्तूप। एक अपने पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक वक्राकार रूप में, ऐसे वक्राकार रूप में, पैराबोलिक रूप में जो बनते हैं बालू का स्तूप कई जगह, वक्राकार रूप में, पैराबोलिक रूप में, वो कहलाते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। एक है अवरोध बालू का स्तूप। अवरोध बालू का स्तूप में क्या है दोस्तों, जगह जगह से कटे हुए, जहां पहाड़ी इलाके होते हैं ना, जैसे अपने इधर पुष्कर है, नागपहाड़ है, पुष्कर है, नागपहाड़ है, सीकर की पहाड़ियां हैं, जो जगह जगह से कटे हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो बने हुए बालू का स्तूप होते हैं, वो अवरोध या अवरोध रूप के बालू का स्तूप कहलाते हैं। देखो दोस्तों, हम वापस पढ़ते हैं। बालू का स्तूप मतलब दोरों के प्रकार, दोरों में जो डिजाइन होती है ना, उनका अध्ययन कर रहे हैं। पहला है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। हम देखते हैं खेतों में जो रेत के टीले होते हैं, उस पर इस प्रकार की डिजाइन बनी होती है अर्धचंद्राकार की, तो वो बरखान बालू का स्तूप कहलाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो समानांतर, वायु के समानांतर जो स्थलाकृति बनी होती है, वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। रेखीय या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जो वायु के समानांतर रेखीय रूप में बनी हुई आकृति होती है, वो रेखीय या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप जो आगे से आगे जुड़े रहते हैं, कहीं लंबे समय तक, लंबे टाइम तक हम देखते हैं कि ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। नेटवर्क बालू के स्तूप ये ज्यादातर इधर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तारा बालू का स्तूप जो तारे की डिजाइन में तारा के आकार के बने होते हैं। पैराबोलिक स्तूप जो इधर पैराबोलिक रूप में बने होते हैं। और अवरोध बालू का स्तूप जो पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादातर बने होते हैं, दोहरे होते हैं, जो डिजाइन होती है उसे अवरोध बालू का स्तूप कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इससे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में अपने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।